हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट डे हम आप लोगों को एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स नोट करा चुके हैं। आप लोगों को बोला भी था उनको याद करना है, उनका ही रोल है इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो मैं 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड 2 कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और द फॉल्स। आपको इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, गिव रीजन भी देना है, ठीक है। फर्स्ट बताने जा रहा हूँ, फिर सेकंड, ठीक, ओके। Question number first, exercise 5.2. Which of the following statements are true and which are false? Given reason for your answer. First part है only one line can pass through a single point. ये इसका कहने का मतलब ये है केवल सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो नो, फॉल्स है। क्यों? बिकॉज इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। और देखिए इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंगल पॉइंट है ये, क्या इस पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है? नो, इस पॉइंट से हम इनफाइनाइट मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पासिंग थ्रू कर रहा है, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या है, फॉल्स है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कोई दो अलग अलग पॉइंट हैं, क्या इन दोनों पॉइंटों से इनफाइनाइट मैनी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं? दोनों पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, दोनों पॉइंट से जानी चाहिए एक लाइन, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स, नो, ओनली सिंगल लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। आप सेकंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दो, दोनों पॉइंटों से केवल एंड इफ एंड ओनली इफ ओनली वन लाइन ड्रॉ, इसीलिए कैसा है, ये भी फॉल्स है सेकंड पार्ट। बिकॉज ओनली अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंटों से केवल एक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है और सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। नेक्स्ट थर्ड, अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेट लाइन क्या होता है। टर्मिनेट लाइन हम आपको बता चुके हैं, आपको एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स में हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका टर्मिनेट लाइन है, टर्मिनेट मीन्स एंड, इस लाइन का एंड हो रहा है, ये टर्मिनेट लाइन है। अब ये कह रहा है आ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या इनफाइनाइट तक? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ इनफाइनाइट तक और लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसका मतलब दिस इज ट्रू। ट्रू, इसके लिए आपको रीजन देने की आवश्यकता नहीं है, देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। If two circle are equal, then their radius are equal. ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि दो सर्कल आपस में इक्वल हैं तो क्या उनका रेडियस भी इक्वल होगा? बिल्कुल। क्यों? कि जो इसका एरिया है सर्कल का वो डिपेंड करता है रेडियस पे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इस सेम है, तो इसका मतलब एरिया दोनों का कैसा है, आपस में इक्वल है। जब एरिया इक्वल है तो डिपेंड किस पे करता है, एरिया रेडियस पे, पाई तो एज इट इज रहता है, इसका मतलब रेडियस भी कैसी होंगी, दोनों के सेम होंगी। यह दोनों सर्कल सेम है, रेडियस दोनों का सेम होगा, बिकॉज बोथ आर एरिया इक्वल, दोनों बोथ सर्कल हैज एरिया इक्वल, ठीक है ना। इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, ट्रू, बिकॉज एरिया डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ सर्कल। फिफ्थ पार्ट है इसमें, in the figure if AV is equal to PQ, फिगर में आपको गिवन है, एंड PQ इक्वल टू एक्स बाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आपको सो दैट करना है यहाँ से AV इक्वल टू एक्स बाई, आपको ये सो दैट करना है कि AV एक्स बाई के इक्वल है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत तो नहीं है, आपको हमने किस में बताया था, एग्जाम फर्स्ट में बताया था। एग्जाम फर्स्ट में हमने आपको क्या बताया था, एग्जाम फर्स्ट में हमने आपको बताया था सेम थिंग, देखिए हमने बताया थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक। हमने आपको ये बताया था कि ये साइड इसकी इक्वल है तो ये साइड भी इसकी इक्वल होगी, इक्वेशन भी हमने आपको एक्सटेंड कराया था, तो ये कैसा है, दिस इज ट्रू बाय एग्जाम फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बड़े सिंपल हैं, एग्जाम पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 है
गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, वॉट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, और डेफिनेशन देने से पहले जो डेफिनेशन में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपको उनकी डेफिनेशन पहले देना है, तो वो भी आपको शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की आपको डेफिनेशन देना है। तो पैरेलल लाइन आप जानते हैं बहुत अच्छे से, पैरेलल लाइन होती हैं, ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब बोथ, कहीं भी आप इनको मेजरमेंट करो इक्वल डिस्टेंस, टू लाइन बिटवीन कांस्टेंट डिस्टेंस। तो कौन सा मतलब कहीं भी आप मेजरमेंट करें टू लाइन के बिटवीन, तो लाइन कैसा हो डिस्टेंस, सेम आइए, ठीक है। लाइन ऑन अ प्लेन, एक प्लेन होता है, प्लेन आप जानते ही हैं, कोई भी ये प्लेन है, ठीक। लाइन ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट, वो कभी भी आपस में, ऐसी लाइन लेनी है जो कभी भी आपस में ना मिले, कभी ना मिलेंगे तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट पे वो कैसा डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, इक्वल। ये इसका डेफिनेशन है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या देना है, एक तो देखो लाइन न्यू वर्ड आ गया, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लाइन क्या है। हमें यहाँ पर पैरेलल लाइन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले हमें लाइन समझाना पड़ेगा, बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज लाइन। एंड प्लेन आप जानते ही हैं सब, ठीक। डिस्टेंस आप जानते हैं, एंड पॉइंट, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको समझाना पड़ेगा। तो लाइन क्या होती है, लाइंस क्या होती हैं, इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, इसका कभी भी कोई ब्रेथ नहीं होती है। आप कहीं भी कोई लाइन ड्रॉ करके देख लें, एक तो स्ट्रेट लाइन होती है और इसमें कभी भी ब्रेथ नहीं होगी, लेंथ बढ़ती जाएगी, लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ब्रेथ कभी भी इसमें नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये लाइन होता है। पॉइंट क्या होता है, विच हैज़ नो पार्ट, दिस इज पॉइंट, इसके आप पार्ट नहीं कर सकते इस पॉइंट के, तो वही हमारा क्या है, पॉइंट है। ये मैं आपको बता चुका, लाइन एंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, तो अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन, एक लाइन किसी दूसरी लाइन के साथ इस तरीके से ज्वाइन है, वो राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर, वो इस तरीके से लाइन मीटिंग कर रही है, मतलब इस तरीके से मिल रही हैं कि वो राइट एंगल बना रही हैं। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, ये एंगल जो बन रहा है 90 बन रहा है, तो फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन बिटवीन एंगल 90, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसका, और ये परपेंडिकुलर है इसका। ओके, तो यहाँ भी आपको क्या आया, देखो लाइन आया, मैं लाइन पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लाइन क्या है, डू इट, इट इज़ अ ब्रेथलेस, ब्रेथ नहीं होती इसमें, ओनली लेंथ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट और क्या आ रहा है, एक नया वर्ड आ रहा है राइट, एंगल्स, एंगल्स आ रहा है, एंगल्स। तो एंगल बताना पड़ेगा आपको, एंगल क्या होता है, टू लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड अ एंगल। जैसे कोई एक सिंगल पॉइंट है और यहाँ कोई टू लाइन आपस में मिल रही हैं, और ये जो एंगल ये बना रही हैं, यही एंगल है आपका थीटा। कुछ भी हो सकता है यहाँ एंगल के लिए, और जब राइट एंगल की बात करेगा तो ये एंगल 90 ही होना चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया। अब तक हम कहते थे ना कि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ यही एक्सप्लेन कर रहे हैं परपेंडिकुलर क्यों होता है और क्या कैसे होता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स के थ्रू होता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोई एक लाइन का टुकड़ा, टुकड़ा मीन्स टर्मिनेट लाइन, एनी बिटवीन टू पॉइंट। जैसे मैंने एक लाइन ले लिया ये, और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दे दिया, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक हमें इसका टुकड़ा हो गया, एक पार्ट हो गया, पार्ट को ही हम लाइन के पार्ट को ही लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अ लाइन विद टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट इज लाइन सेगमेंट, ठीक। अ लाइन विद टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, लाइन्स आ रही है, तो लाइन हमने आपको बता दिया है, पॉइंट आ रहे हैं, तो पॉइंट भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका एक लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल, द लाइन विद रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं हम। रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज सर्कल, दिस इज रेडियस आर, इसकी बात कर रहे हैं। तो द लाइन विद वन एंड पॉइंट, कोई एक पॉइंट है ये, ठीक,
द लाइन विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर, सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जिसका एंड पॉइंट है, ठीक, पॉइंट, एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। इस पॉइंट से हम इसको यदि इस तरीके से हम चारों तरफ घुमाते हैं, जो बाउंड्री बन रही है इसी को क्या बोलते हैं, हम सर्कल बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन देने से पहले क्या क्या वर्ड आ रहा है, एक तो सर्कल आ रहा है, ठीक, सर्कल तो है ही, रेडियस पूछ रहा है तो सर्कल आ रहा है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट हम आपको ऑलरेडी पहले से ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, पॉइंट तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सर्कल ही कर रहे हैं, बाउंड्री आ रहा है, ठीक है, बाउंड्री आप जानते हैं। आप प्लेन सर्कल क्या होता है, आप प्लेन सर्कुलर लूप, लूप मीन्स एक आर्क टाइप से लूप बनते हैं, लूप विद अ सेंटर, सेंटर के साथ जो भी एक आर्क लगाई जा रही है, लूप जो बनाया जा रहा है वही आपका क्या है, सर्कल है। तो ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट है इसका स्क्वायर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्क्वायर ये क्वाड्रिलेटरल होता है, बट क्वाड्रिलेटरल की भी कंडीशन होती है। स्क्वायर क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इक्वल साइड एंड ऑल एंगल राइट एंगल इज अ स्क्वायर। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल साइड्स, 4 साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड इक्वल हो, मीन्स 4 साइड इक्वल हो, और आपस में जो एंगल बना रही हैं वो 90 डिग्री बना रही हो, ठीक, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करना पड़ेगा स्क्वायर से पहले कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। साइड आप जानते ही है, ठीक है, पॉइंट तो नहीं आया, ओके, साइड और ये, ठीक ना, पॉइंट भी आया है, ऑल साइड आर पॉइंट, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ क्वाड्रिलेटरल मस्ट है, क्वाड्रिलेटरल एंगल की बात कर रहा है, पॉइंट की तो बात नहीं कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल अ प्लेन इनक्लोज्ड फिगर विद 4 साइड, 4 साइड से कोई भी एक फिगर बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बट स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड आपस में इक्वल हो, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा हो, 90 हो, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंगल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको ये नोटबुक में नोट करने हैं और इनको रिवाइज करना है। थैंक यू।